नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह इस अमीन के कोर्स में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग अभी जमीन का क्षेत्रफल निकालना और उसका बंटवारा करना सीख रहे हैं। तो अभी हम लोग लगातार टेढ़े मेढ़े प्लॉट का, भिन्न भिन्न आकृतियों वाले प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना और बंटवारा करना सीख रहे थे। और आज भी उसी प्रकार का प्लॉट लेते हैं और उसका क्षेत्रफल निकालकर और बंटवारा करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो प्लॉट है वो किस प्रकार का है। इस तरह का प्लॉट है। जब नक्शा में गुनिया से मापी किए, आज मापी करते हैं फीट गुनिया से। तो जब फीट गुनिया से मापी किए तो ये हो गया 150 फीट। नीचे वाले को जब मापी किए फीट गुनिया से तो ये आ गया 60 फीट। जब इसको मापी किए, इस वाले भुजा को, तो 175 फीट आ गया। और जब मापी किए यहां से यहां तक तो ये भी 60 फीट। इसको मापी नहीं करना है, यहां से यहां तक इसको मापी कर लिए, हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम है क्षेत्रफल निकालना। 175 और 150, 175 और 150 को जोड़ देते हैं। 5 7 5 12 को 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3। अब क्या करना है, इसको 2 से भाग कर देना है। जो 2 से भाग किए ये हो गया 162.5। मतलब ये भुजा और ये भुजा का जो औसत लंबाई है वो हो गया 162.5 फीट। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमको ये औसत लंबाई कितना आ गया, 162.5 गुना ये भुजा और ये भुजा। देख लीजिए 60 है दोनों भुजा, तो यहाँ पे 60। अब इसका गुना कर देते हैं और जो गुना करके आएगा वो इसका क्षेत्रफल होगा, रकबा होगा। तो आइए गुना कर लेते हैं। जब गुना किए 162.5 गुना 60 तो ये आ गया 9750 वर्ग फीट। ये हो गया क्षेत्रफल। अब इसको, ये जो प्लॉट है, इसको 4 भाइयों में बंटवारा करना है। चारों को घर बनाना है इस जमीन पे, और वो चाहते हैं कि पहले इसका बंटवारा कर ले और फिर इसमें घर बनाए। अब देख लीजिए, ये जो है यहां से ये एक सड़क गया हुआ है, ये सड़क है। और अब इसका बंटवारा इस तरह से करेंगे, रोड पे सभी को बराबर चाहिए। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि जब सबको रोड पर बराबर देंगे तो 15-15 फीट सबको रोड पे होगा, जिसमें घर बन नहीं पाएगा। एक समस्या आ रही है। तो काफी सोचने के बाद एक निर्णय निकाला गया है कि क्यों ना रोड की तरफ से एक व्यक्ति ले ले, उसके बाद फिर एक, और बारी बारी से चारों को दे दिया जाए। लेकिन जब बारी बारी से चारों को दे देंगे तो फिर ये लोग निकलेंगे कैसे सड़क पे, ये एक समस्या था। तो निर्णय ये निकाला गया, जमीन जो बटाएगा सबका बारी बारी से ही दिया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाए कि इस तरफ से या इस तरफ से, कि किसी भी तरफ से एक सड़क निकाल दिया जाए इसी जमीन में, ताकि सभी लोग सड़क पे आसानी से जा सके। तो चलिए एक सड़क निकाल देते हैं। सड़क की चौड़ाई होगी वो 5 फीट होगी।
कहने का मतलब यहां से 5 फीट और यहां से 5 फीट, ये सड़क हो गया। अब ये इसको अलग कर देते हैं, ये सड़क अलग हो गया। अब जिसको भी मिलेगा, इधर से मिले या बीच में मिले या ऊपर मिले, सबको रोड पर जाने आने के लिए एक रास्ता मिल गया। लेकिन फिर भी एक समस्या आ रही थी कि यहाँ जो घर बनेगा, इसमें घर जो बनेगा, तो यहां तो एक घर बना लेंगे इतना जमीन में, और जगह भी कमी है, जब इसका बंटवारा करेंगे तो सबका छोटा छोटा प्लॉट हो जाएगा। लेकिन जब घर बन रहा है तो इनमें सब चाह रहे हैं कि ऐसा कीजिए कि ये जो तिरछा जहां तक जमीन है वहां तक सम्मिलित रहने दीजिए। यहाँ पे एक दरवाजा बना दिया जाएगा ताकि यहाँ पे सभी लोग का कामकाज हो सके। किसी भी शुभ अवसर पे कोई पंडाल बनाना हो, भोज करना हो या कोई भी जग हो, उसके लिए इसको छोड़ दिया जाए सम्मिलित ही, और जो जमीन बच जाएगा उसमें 4 भाग लगा दिया जाए। ये अच्छा सोच है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इसको निकाल देते हैं कि ये कितना है। अब देखिए यहां से यहां तक का जो चौड़ाई है 60 है, तो इसको हम लंब मान लेते हैं। यहां से यहां तक ये सीधा है। उसके बाद ये 150 फीट है और ये 175 फीट है, मतलब यहां से यहां तक ये भी 150 फीट। जब यहां से यहां तक ये 150 फीट, तो यहां से यहां तक 150 फीट और ऊपर 25 फीट, मतलब इसको आधार 25 फीट मान लेते हैं। ये 25 फीट और ये 60। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज बन गया ये, तो त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहां लिख देते हैं 1/2 गुने आधार कितना है 25, ऊंचाई कितना है ये 60। ये कट गया 30। अब इसका गुना कर देते हैं 25 का और 30 का। जब 25 और 30 का गुना किए तो ये हो गया 750 वर्ग फीट। ये जो है इतना जो बच गया दरवाजा के लिए जगह, वो 750 वर्ग फीट हो गया। टोटल जमीन कितना है 9750। और 9750 में माइनस कर देते हैं 750। ये हो गया 9000 वर्ग फीट जमीन ये बच गया इधर। जब माइनस कर दी इसमें से 750 वर्ग फीट, तो ये हो गया 9000 वर्ग फीट। यहां से ये पूरा जो जमीन है 9000 वर्ग फीट बच गया। अब इसमें सड़क भी निकला हुआ है, ये देखिए सड़क भी है। ये 5 फीट है और इधर से भी 5 फीट है। अब इसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा, इसको भी अलग करना पड़ेगा क्योंकि ये सड़क में चला गया। सड़क सबका है, इसका जो लंबाई है 150 फीट, इसका भी लंबाई उतना ही है 150 फीट। तो गुना कर लेते हैं, ये होगा आयताकार हो जाएगा। ये जो रोड है आयताकार। सड़क का क्षेत्रफल, इसमें लगेगा आयत का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है 150 गुना चौड़ाई कितना है 5, गुना कर देंगे। जब 150 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 750।
वर्ग फीट। अब इसमें से जो 9000 वर्ग फुट जमीन है, इसमें से 750 और कम कर देंगे। 750 0 5 2 8, ये हो गया 8250 वर्ग फुट जमीन। अब ये बच गया। ये जो जमीन बचा वो है 8250 वर्ग फुट। अब इसको 1 2 3 4 भागों में विभाजित करना है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 4 से भाग दे देते हैं। जब भाग दिए तो ये हो गया 2062.5। ये क्या हो गया, वर्ग फुट। अब क्या करना है, जो 2062.5 वर्ग फुट जमीन है एक व्यक्ति का, अब कहां से लाइन खींच दिया जाए ताकि सबका क्षेत्रफल बराबर हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो 2062.5 है उसमें से इसकी चौड़ाई, ये जो है 2062.5, इस क्षेत्रफल में ये जो 60 फीट है चौड़ाई, वो भाग कर देना है उससे। तो आइए कर देते हैं, भागा 60, ये हो जाएगा 34.375। 34.375 और इसका भी 34.375 और इसको भी 34.375 और इसको भी 34.375 और इस तरफ से भी उतना उतना ही मिलेगा। आइए लिख देते हैं 34.375, 34.375, 34.375, 34.375। अब चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया और इनको निकलने के लिए रास्ता भी हो गया और ये निकलकर अपनी जमीन में, जो यहाँ पे इन लोगों का दरवाजा यहां तक आ सकते हैं और उसके बाद सड़क भी सबको मिल गया। तो ये बहुत अच्छा बंटवारा है, क्योंकि अगर इस तरह से बांटते, सड़क पर सबको बराबर दिया जाता, तो घर किसी का भी नहीं बन पाता, क्योंकि जमीन पतला हो जाता है। अब ये 60 फीट है तो 60 फीट 15-15 फीट मिलता, तो फिर घर जो है वो ढंग से बैठ नहीं पाता, किसी का भी घर नहीं बैठता। लेकिन अब सबको जो घर है आराम से बैठ जाएगा। तो आप लोग इस तरह का अगर बंटवारा आए तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और इसी तरह का बंटवारा सीखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्लॉट का बंटवारा लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।